नमस्कार दोस्तों, चलिए दोस्त आज बात करने वाले हैं मुसिडेयन टैबलेट के बारे में। यह किसके लिए फ़ायदा करता है, कैसे प्रयोग करते हैं, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट है, सब कुछ बताएंगे। और इसके क्या लक्षण है और क्या कारण है, सब कुछ बताएंगे। लेकिन आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए, नहीं तो आपको पूरी तरह से जानकारी नहीं मिल पाएगी। ठीक है दोस्त, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये देखिए मुसिडेयन टैबलेट है। इसे आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, इसे ऑफलाइन भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए अब बात कर लेते हैं इसमें साल्ट क्या है। साल्ट स्टील 16 एसिग्रोफाइलिन इसमें साल्ट है। यह शीगल कंपनी की दवा है। अब आपको बताना चाहूँगा दोस्त, यह किसके लिए फ़ायदा करता है। ये देखिए सीओपीडी के लिए फ़ायदा करता है। सीओपीडी क्या है, उसके लक्षण क्या है, इसके कारण क्या है, आपको सब डिटेल में बताऊंगा। ठीक है दोस्त, सीओपीडी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज फेफड़े से संबंधित रोगों का समूह होता है। यह रोग सांसों को अवरुद्ध करता है और इससे सांस लेने में मुश्किल होती है। वातस्फीति और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में बनने वाली दो सबसे आम परिस्थितियां हैं। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस आपके ब्रोंकियल ट्यूब की सूजन होती है। यह ब्रोंकियल ट्यूब आपके फेफड़े तक हवा ले जाने का काम करती है। वातस्फीति तब होता है जब फेफड़े की सबसे छोटी हवा के अंश में बनी थैली धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। ये दोस्त अब बात कर लेते हैं सीओपीडी के लक्षण क्या है। जैसे तेज से सांस लेना, ऐसे व्यायाम करते समय हो सकता है और कभी कभी रात में अचानक जाग जाने पर भी आप सांस लेने में परेशानी महसूस कर सकते हैं। बलगम के साथ लगातार खांसी का होना जो आसानी से ठीक नहीं होती हो। छाती में संक्रमण होना, लगातार गले में खिचखिच रहना, सीने में जकड़न। इससे हर रोज़ आपके फेफड़े से बलगम को साफ करने की ज़रूरत होती है। लगातार सर्दी जुकाम होना, फ्लू या अन्य सांस संबंधी संक्रमण, कमज़ोर होना आदि इसके कुछ लक्षण हैं। ठीक है दोस्त, चलिए अब बात कर लेते हैं सीओपीडी के कारण क्या है। जैसे अधिकांश मामलों में सिगरेट पीने के कारण सीओपीडी बढ़ जाने से फेफड़े खराब हो जाते हैं। अन्य कारणों में घरों का हवादार न होना व खाना पकाने या किसी चीज़ को जलने से पैदा हुए धुएं से भी इससे होने का खतरा अधिक रहता है। आनुवंशिक कारणों से भी होता है दोस्त। और देखिए मुसिडेयन टैबलेट खांसी के लिए फ़ायदा करता है। खांसी क्या है, इसके कारण क्या है, लक्षण क्या है, बताना चाहूँ। खांसी जिसे मेडिकल भाषा में टिसीज कहा जाता है, अचानक से असर करने वाले एक रिफ्लेक्स है। इसका उद्देश्य हमारे सूक्ष्म जीवों, रोगाणुओं, जलन, तरल पदार्थ और बलगम को हमारे श्वसन नली और गले में साफ करने होते हैं। ये फेफड़ों से हवा का तेजी से निष्कासन करते हैं। खांसी जानबूझकर या बिना इच्छा के हो सकती है। हालांकि खांसी एक गंभीर बीमारी का संकेत भी हो सकता है। खांसी अधिकतर मामले में दवा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। चलिए दोस्त अब बात कर लेते हैं खांसी के लक्षण। जैसे तेज खांसी के लक्षण जो किसी संक्रमण की ओर संकेत करते हैं वो इस प्रकार हैं: बुखार, ठंड लगना, बदन दर्द, गले में खराश, मतली, उल्टी, सिर दर्द, साइनस में दबाव, नाक बहना, रात में पसीना आना आदि इसके कुछ ये सब लक्षण हैं। इन खांसी के लक्षण जो किसी असंक्रमण कारण का संकेत करते हैं वो इस प्रकार हैं: जब कोई व्यक्ति किसी ऐसे वातावरण में जाता है जहाँ पर केमिकल या सांस लेने में तकलीफ पैदा करने वाले पदार्थ हों और वहाँ पर खांसी होने लगे तो यह असंक्रमण कारण का संकेत। चलिए दोस्त अब बात कर लेते हैं खांसी के कारण क्या, किसकी वजह से खांसी हो सकती है। जैसे पर्यावरण में मौजूद कुछ चीज़ों से परेशानी, फेफड़ों से संबंधित समस्याएं, फेफड़े से वातावरण तक हवा पहुंचाने वाले मार्ग में दिक्कत, फेफड़े से बाहर छाती के भीतर गुहा की समस्या। ब्रोंकाइटिस उन पहली 10 स्थितियों में से एक है जिसके लिए लोग चिकित्सा लेते हैं। ब्रोंकाइटिस में श्वसन नलियाँ या मुख और नाक और फेफड़े के बीच हवा के मार्ग सूज जाते हैं। विशेष रूप से ब्रोंकाइटिस में ब्रोंकियल ट्यूब की लाइनिंग की सूजन हो जाती है।
ब्रोंकाइटिस से पीड़ित लोगों को फेफड़े में हवा और ऑक्सीजन लेने की क्षमता कम हो जाती है। यह सूजन वायरस, बैक्टीरियल, धूम्रपान करने या रासायनिक प्रदूषण या धूल में सांस लेने के कारण हो सकता है। जब श्वसन नलिका की लाइनिंग के ऊतक की कोशिकाएं एक निश्चित मात्रा से उत्तेजित हो जाती हैं तो उनके भीतर मौजूद बाल और आम तौर पर प्रदूषित पदार्थ को रोकते हैं, काम करना बंद कर देते हैं, जिससे श्वसन नलियां बलगम से भरकर अधिक उत्तेजित हो जाती हैं। ब्रोंकाइटिस से पीड़ित लोगों को अक्सर गाढ़े बलगम वाली खांसियां होती हैं जिसका रंग फीका हो सकता है। लगभग 90% लोग ब्रोंकाइटिस में चिकित्सक की सलाह लेते हैं। चलिए दोस्त, अब बात कर लेते हैं ब्रोंकाइटिस के लक्षण क्या हैं। जैसे गले में खराश, थकान, नाक में जमावट या नाक का बहना, बुखार, शरीर में दर्द, उल्टी, दस्त आदि इसके कुछ लक्षण हैं। अब बात कर लेते हैं ब्रोंकाइटिस के कारण क्या है। ब्रोंकाइटिस के कारण जैसे वायरल संक्रमण। वायरस 85 से 95% बालिगों में एक्यूट ब्रोंकाइटिस करते हैं। यह वायरस जो आम सर्दी, फ्लू करते हैं, तीव्र ब्रोंकाइटिस भी कर सकते हैं। बैक्टीरियल का संक्रमण। दुर्लभ मामलों में ब्रोंकाइटिस के वायरस संक्रमण के बाद बैक्टीरियल ब्रोंकाइटिस विकसित हो सकता है। यह माइकोप्लाज्मा निमोनिया, क्लैमाइडिया निमोनिया और बोर्डेटेला पेर्टिसिस जैसे खांसी द्वारा हो सकता है। उत्तेजित पदार्थ जैसे धुआं या रासायनिक धुएं में सांस लेने से आपकी वायुनली और ब्रोंकियल ट्यूब में सूजन पैदा कर सकता है, जिसके कारण एक्यूट ब्रोंकाइटिस हो सकता है। चलिए दोस्त, अब बात कर लेते हैं कि इसका प्रयोग कैसे करते हैं। इसको देखिए, खाना खाने के बाद, खाना खाने से पहले इसको ले सकते हैं। यह दिन में 2 बार लेंगे, सुबह शाम, लेकिन डॉक्टर के आवश्यकता अनुसार यानी कि डॉक्टर के निर्देशानुसार इसे ले सकते हैं, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम किस स्थिति से लेकर किस स्थिति तक है तो ये डॉक्टर को निर्धारित करता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि इस दवा का प्रयोग करने से पहले डॉक्टर से सलाह लेके ही तभी इस दवा का प्रयोग करें। ठीक है दोस्त, अब बात कर लेते हैं कि मुसिडेयन टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट क्या है। जैसे मतली, उल्टी, खुजली या जलन, पेट में दर्द आज इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट है। अगर ये सब साइड इफ़ेक्ट दिख रहे हैं तो आप इस दवा को बिल्कुल भी मत लीजिएगा। चलिए कुछ बात कर लेते हैं कि मुसिडेयन टैबलेट क्या गर्भवती महिला के लिए सेफ है। तो दोस्त बताना चाहूँगा कि मुसिडेयन टैबलेट गर्भवती महिलाओं पर बुरा असर दिखाती है। इस कारण इसका सेवन डॉक्टर के सलाह के अनुसार ही करें। अब बात कर लेते हैं क्या मुसिडे का प्रयोग स्तनपान करने वाली महिलाओं के लिए ठीक है। तो बताना चाहूँगा मुसिडेयन टैबलेट स्तनपान कराने वाली स्त्रियों पर घातक दुष्प्रभाव होते हैं, इसलिए डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले तभी मुसिडे ले। ठीक है दोस्त, तो दोस्त क्या मुसिडेयन टैबलेट गुर्दे को प्रभावित करता है। तो बताना चाहूँगा इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, क्योंकि इसका दुष्प्रभाव बहुत कम हो सकता है, लेकिन फिर भी आप डॉक्टर से ही एडवाइस लीजिए तभी इसका प्रयोग कीजिए। क्या मुसिडे लीवर के लिए असर करता है कि नहीं असर करता। तो मुसिडेयन टैबलेट के नकारात्मक असर लीवर पर हो सकते हैं। आपके लीवर पर दुष्प्रभाव हो तो दवा को दोबारा न लें और मौजूदा स्थिति के बारे में डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। दोस्त अब बात कर लेते हैं कि मुसिडेयन टैबलेट इन दवाइयों के साथ नहीं लेना चाहिए, जैसे सेमिट्रिडिन, एरिथ्रोमाइसिन, फुरसमाइड, वारफरीन और फेनिटोइन, उसके साथ साथ रिजर्पिन। इन सभी दवाइयों के साथ मुसिडेयन टैबलेट का प्रयोग नहीं करते। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप इन सभी बीमारियों से ग्रसित हैं तो इस दवा को बिल्कुल भी मत प्रयोग करिए। ठीक है दोस्त, जैसे गुर्दे की बीमारी, लीवर रोग की बीमारी, दिल का दौरा, एलर्जी, हृदय रोग, पेट में अल्सर, इन सभी स्थितियों में इस दवा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम क्रिएट करना पड़ सकता है। दोस्त अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। ठीक है दोस्त, और यह वीडियो अपने दोस्त और मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उनको भी इसके बारे में जानकारी मिल सके।
और अगर आप किसी भी दवा संबंधी जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में मैं जानकारी आपको तुरंत उपलब्ध कराऊंगा। ठीक है दोस्त, अभी के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।